प्रश्न में दिया है एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 63 वर्ग यूनिट है। दो समांतर रेखाएं डी एफ जी इस प्रकार खींचे गए हैं कि यह ए बी तथा ए सी को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो चतुर्भुज डी ई एफ जी का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों ज्योमेट्री के जो भी क्वेश्चन इस टाइप के हैं वो चित्र बना के करा करो। जैसे ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, हमने मान लिया ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, हमने लिख दिया ए बी और सी। अब इसमें कह रहा है कि डी ई और एफ जी कोई समांतर रेखा खींची गई है, डी ई और एफ जी। किसी भी त्रिभुज में जैसे जब कोई समांतर रेखा खींची जाती है तो वो जो कोण बनेगा, यानी कि ये जो कोण है डी, ये एफ के भी बराबर होगा और बी के भी बराबर होगा। ये जो कोण है ई, ये जी के बराबर होगा और सी के भी बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर पहले एक त्रिभुज था एबीसी और उसमें जब दो समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं तो तीन त्रिभुज बन गए। एक तो त्रिभुज बन गया पहले, जो शुरुआत में जो त्रिभुज था वो था ए बी सी। जब पहली समांतर रेखा खींची गई तो त्रिभुज बन गया ए डी ई और एक्स्ट्रा। और जब दूसरी समांतर रेखा खींची गई तो तीसरा त्रिभुज बन गया ए एफ जी। अब ये तीनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप त्रिभुजों में क्या होता है कि उनकी भुजाओं का अनुपात समान होता है। और यदि क्षेत्रफल की बात करें तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनकी भुजाओं के वर्गों का जो अनुपात है वो होता है। यानी कि भुजाओं का अनुपात समान होता है और क्षेत्रफल की बात करें तो उनके भुजाओं का वर्गों का अनुपात बराबर उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। अब देखो यहाँ पर देखा ये बात कही गई है कि ये जो समान दूरी है, प्रश्न में दिया है कि ए बी तथा ए सी को तीन समान भागों में बांटा गया है। यानी कि ये ए बी, इसकी जो दूरी है हमने मान ली यहाँ पर ए डी की मान ली 1 है, डी एफ की मान ली 1 यूनिट है, क्योंकि ये तीनों समान भागों में बांटे गए हैं। प्रश्न में दिया है तो ये भी एक है। प्रश्न या कोई भी हो, ये जो भी होती है हमने एक मान लेते हैं एक साइड की भुजा को। ठीक है। अब देखो हमारे पास तीन त्रिभुज बन गए ए डी ई, ए डी ई और ए एफ जी। ध्यान से देखना, ये थोड़ा थोड़ा मतलब इसमें सोचना पड़ेगा आपको। ए एफ जी। अब देखो, अब हमें पता है प्रश्न में दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी कि इस पूरे क्षेत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल है 63 वर्ग यूनिट, 63 वर्ग यूनिट। और हमें पूछा है चतुर्भुज, यानी कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल पूछा है, डी एफ ई जी का क्षेत्रफल पूछा है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है। अब देखो हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि देखो हमने बताया था कि समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है उसका वर्ग का अनुपात बराबर क्षेत्रफल का अनुपात होता है। तो जैसे हमें पता है कि ए डी की भुजा, यानी कि त्रिभुज ए बी से ले लेते हैं पहले, बड़े वाले त्रिभुज। तो बड़े वाले त्रिभुज में जैसे ए बी की जो भुजा का अनुपात होगा वो त्रिभुज ए डी यानी सेकंड नंबर वाले में इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा ये होगा। और यदि इनके क्षेत्रफलों के अनुपात की बात करें तो इस भुजा का वर्ग बराबर बटे में इस भुजा के वर्ग बराबर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अब हमें पता है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो है 63, 63। और ए डी का हमें पता नहीं है। तो ए डी की देखो, हमें भुजा ए डी की भुजा पता है, ए डी की भुजा तो पता है ना 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर बराबर हम लिख देंगे ए बी की भुजा, यानी इस पूरी भुजा की लंबाई हो जाएगी 1 और 1 2 और 1 3। तो इसका वर्ग ए बी का वर्ग आ जाएगा 9 और ए डी का आ जाएगा 1, 9/1। तो 9 बराबर 63, तो 1 बराबर 63/9, यानी कि 1 बराबर जो मान आ गया अपने पास वो आ गया 7। यानी कि त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल अपने पास आ गया, वो आ गया 7। यानी कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 7 वर्ग यूनिट। अब देखो हमें जो ज्ञात करना है वो चतुर्भुज डी एफ जी ई का ज्ञात करना है। अब चतुर्भुज डी एफ जी का कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखो हमें यहाँ पर देखो क्या करेंगे, तीन चीजें। इस पूरे क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल में से अपन त्रिभुज ए एफ जी का क्षेत्रफल घटा देंगे या फिर ए एफ जी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये नीचे वाले का क्षेत्रफल अपने को पता लग जाएगा। ठीक है।
लेकिन हमें इस भाग का पता लगाना है, तो इस भाग का पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, त्रिभुज ए एफ जी के क्षेत्रफल में से त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल तो 7 वर्ग यूनिट आ गया। अब अपन को ज्ञात करना है ए एफ जी का। अब ए एफ जी में ए एफ की लंबाई क्या है, 2, ये 2 है। तो इसका देखो, हमें पता है त्रिभुज ए एफ जी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तो जब ए बी सी की भुजा यानी कि अपने पास जो भुजा है ए एफ, ये जो त्रिभुज आप ले हो ना पहले, उसी की भुजा आप यहाँ लिखना। तो जैसे हम यहाँ पर पहले बड़े वाले त्रिभुज को ले रहे हैं ए बी सी को, तो ए बी की जो भुजा के वर्ग का अनुपात है वही, फिर हम छोटे वाले त्रिभुज ए एफ जी को ले रहे हैं, तो ए एफ जी की जो इधर वाली भुजा है ए एफ, उसकी लंबाई हो जाएगी 2, यानी कि ए एफ। तो इनके जो वर्गों का अनुपात होगा वही इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो ए बी की लंबाई अपने पास 3 है, तो 3 का वर्ग 9 है, और ए एफ की लंबाई अपने पास 2 है, तो ए 2 का वर्ग 4 है। और ए बी सी का अपने पास क्षेत्रफल 63 है, और इसका अपने को ज्ञात करना है। हमने मान लिया x, तो x बराबर, ये कट जाएगा 9 से 7 बार, 7 गुणम 4, ये x बराबर अपने पास आ जाएगा 28। अब अपने पास ये जो 28 आया है, ये त्रिभुज ए एफ जी का क्षेत्रफल है। ए एफ जी का क्षेत्रफल, ए एफ जी का क्षेत्रफल अपने पास आ गया 28 वर्ग यूनिट, और हमें ज्ञात करना है इस चतुर्भुज का, इसका। तो जब हमें क्या करेंगे, इस पूरे में से ये वाला भाग घटा देंगे, तो ये वाला बच जाएगा, यानी कि 28 में से जब हम 7 घटा देंगे तो अपने पास बच जाएगा चतुर्भुज डी एफ ई जी का क्षेत्रफल 21 वर्ग यूनिट। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 21 वर्ग यूनिट।